Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that today was exam of CTET paper 2. In this video we are going to discuss the answer key of 30 questions of Hindi language section. So guys सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 99 तक है, टोटल 9 क्वेश्चंस, वो हमको आंसर करने। इस पैसेज को पढ़ करके वीडियो को पॉज करके आप पैसेज पढ़ सकती हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ आंसर की डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन को हम अवॉइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता है जो झलकती है? उसमें जो चिंता झलकती है मूल्यों के बिखरने की। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। गाइस ये जो आंसर है वो पैसेज में गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड लाइन में, टूटे बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? सो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, जो समाज को जागरूक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशृंखलित में प्रत्यय होता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। इसमें जो प्रत्यय है गाइस वो इत है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। समाज में बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द, जो ये बदतर है इसका क्या मीनिंग होता है? दुराचारी, अभिमानी, बेईमान या फिर अत्यधिक बुरा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो बदतर होता है उसका मीनिंग होता है अत्यधिक बुरा। कालजयी से क्या तात्पर्य है? कालजयी वो होता है जिसने काल को जीत लेने की, जो हर काल में प्रासंगिक हो। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वास शब्द का क्या अर्थ है? विश्वास होता है गाइस एक प्रकार की निश्चित धारणा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है? बिखरते हुए समाज, विकास की ओर अग्रसर समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज या फिर उन्नतशील समाज। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पतन की ओर जाता हुआ समाज। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है? जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है, जो बिखरते हुए सिद्धांतों के टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता करे। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज को गति कौन प्रदान करता है? साहित्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के जो सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमने चुनना है। सबसे पहले हमने जो ये पोइट्री दिया है, पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, फिर उसके आंसर हमने पुट करने हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? तो जो आज इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मुखरित है वो है मानवीकरण। प्रकृति की क्रियाओं पर जब मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो तो मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। किसके हंसने की बात कही गई है? इसमें गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रेम भाव का, प्रकृति का, नवचेतना का, वेदना का। इसका करेक्ट आंसर है प्रकृति का। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? बादलों से भरे आकाश से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदयराज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये संध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिवसावसान का संधि विच्छेद है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, दिवस धन अवसान। जब अ जमा अ आ जाए तो आ बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, जो ये 2 क्वेश्चन है बिल्कुल ब्लर है, पीडीएफ अच्छे से स्कैन नहीं हुई है। आई वुड लाइक टू अवॉइड दीज 2 क्वेश्चन क्योंकि कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। श्रवण में क्या शामिल है? ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब होता है गाइज उनको समझना, वो क्या मैसेज दे रही हैं उस चीज़ को डिकोड करना। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी राजकीय सह राजकीय भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। संस्कृत आधुनिक भाषा है। इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? ग्राह्य यानी कि रिसेप्टिव स्किल कौन सी हैं? इसमें जो करेक्ट आंसर है गाइस, ग्राह्य कौन से होते हैं गाइस? जिनमें हम कुछ ग्रहण करते हैं। इसमें जो ग्राह्य कौशल है वो ऑप्शन नंबर 1 में है, श्रवण और पठन। श्रवण, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं तो वो हम ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ने के द्वारा भी हम, पठन के द्वारा भी हम कोई चीज़ को ग्रहण कर रहे होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। कक्षा 5 का भाषा अध्यापक है जो अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। वह अधिगम को अधिक और वास्तविक उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करे। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वह अधिगम को अधिक उपयोगी और वास्तविक बनाने के लिए जो रियली है यानी कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई वो TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वो यूज़ कर रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? ये होता है सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग इसको बोला जाता है। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? जब कोई भी आदत के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होता है वो बिहेवियरिस्ट थॉट के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने का काम दिया है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर कि समालोचनात्मक चिंतन वो विकसित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 115। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? संप्रेषण से सामाजिक सम्मतता स्थापित होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। किसी भी कहानी का समय और स्थान उसकी सेटिंग कहलाता है। क्लाइमेक्स अंत होता है, एंडिंग थीम होता है जिसके ऊपर वो चीज़ बेस्ड है, इसका मेन आइडिया क्या है। कथानक प्लॉट वो पूरी स्टोरी होती है। सेटिंग इसका करेक्ट आंसर है। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? ये होता है भाषा परीक्षण का प्रभाव, वॉसबैक इफेक्ट इसको बोला जाता है। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने को कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? रोल प्ले। भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात, लय को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है ध्वन्यात्मकता। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? वक्ताओं की संख्या, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना, बोलने की गति, वक्ताओं का जेंडर। इसमें जो महत्वपूर्ण नहीं है पूछा गया तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जेंडर। यदि जेंडर पर ध्यान दिया जाता है कि तो पक्षपातपूर्ण हो रहा है किसी के प्रति तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइस ये थी वीडियो जिसमें हमने हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आने वाली वीडियो में आपको पेपर के जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।